किया, जन जन में भागवत को पहुंचाया। आज जिस भागवत का गान हम करते हैं, जिस भागवत को हम सुनते हैं, उस भागवत के गायक, उस भागवत को बोलने वाले वक्ता सुखदेव हैं। मैं उन्हें याद करना चाहता हूं। सौनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, भगवान हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप हमें विस्तार पूर्वक समझाइए, सुखदेव कौन है, कहां से आए, कैसी उत्पत्ति हुई। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। नारद जी को तो आप सब जानते होंगे, नाम सुना है नारद जी का? अच्छा, नारद जी का नाम तो सुना है, लेकिन काम हम बताए दे रहे हैं। नारद जी का बड़ा विचित्र काम था। नारद किसको कहते हैं जानते हो? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो ज्ञान को प्रदान करता है वो नारद है। नारम अज्ञानम खंडेत इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करता है वो नारद है, उसको नारद कहते हैं। अच्छा, हमारे ब्रज भाषा में एक बड़ी सुंदर कहावत भी है, जानते हो क्या? कहते हैं नारद, जिसकी बात तीनों लोकों में रद्द नहीं होती, काटी नहीं जाती, वो नारद है। एक नारद ऐसे संत हैं जिसका सम्मान देवता भी करते हैं, ऋषि भी करते हैं, किन्नर भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। वो कंस से भी मिलते हैं और कृष्ण से भी मिलते हैं, वो रावण के पास भी जाते हैं और राम के पास भी पहुंच जाते हैं। वो नारद हैं, उनको नारद कहा गया। इतना सम्मान नारद को मिलता है। स्वभाव क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। नारद जी का स्वभाव है कि जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो, राम राम सीता राम नहीं होती हो, और नारद जी उस घर पर पहुंच जाएं तो राम राम सीता राम प्रारंभ हो जाता। बोलो राधे राधे। लड़ाई झगड़ा प्रारंभ, नारद जी बस पहुंच जाएं। और दूसरा स्वभाव ये भी था, जहां लड़ाई झगड़ा नित्य होता हो, वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा के लिए बंद भी हो जाता था। बोलो राधे राधे। ये स्वभाव था। नारद जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। एक बार लक्ष्मी नारायण में हम झगड़ा करा चुके, एक बार गुरु शिष्य में करा चुके, लेकिन आज तक मैया पार्वती में और भोलेनाथ में झगड़ा नहीं हुआ। आज चलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण का गुणानुवाद करते कैलाश पहुंचते नारद जी। और नारद जी जब कैलाश पहुंच गए तो भोले बाबा समाधि में लीन है। प्रणाम किया, बाबा समाधि। नारद जी ने कुछ कहा, सीधे मैया के पास पहुंचे। बोले सबसे अच्छा उचित समय है कि मैया अकेले हैं। अच्छा, कोई भेद जानना हो तो माताओं के पास पहुंच जाओ, सारा भेद आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल है, वो कोई बात छिपा नहीं सकती। कोई भी बात होगी, एक बहन से कहेंगी, दूसरी बहन से कहेंगी, और बोल देंगी देख मैं तुझको अपना जान के बता रही हूं, तू ना किसी से बता देना। वो जाके तीसरे से बोल देगी। और युधिष्ठिर जी का श्राप भी तो है। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था कब? जब पता चला था कि कर्ण हमारा भाई है, तब बोला था मैया कुंती को कि धन्य है मां, तूने इतनी बड़ी बात छिपा करके रखी। आज से मैं श्राप देता हूं मां कि किसी भी स्त्री के हृदय में कोई भी बात बचेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं कह देगी। बोलो राधे राधे।
इसलिए मैया के पास गए। मैया पार्वती को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, मैया आपको प्रणाम करता हूं, भोले बाबा कहां हैं? समाधि में लीन है। मां ने कहा, देवर्षि आजकल कहीं आना जाना बंद कर रखे हैं क्या? नारद जी कहते हैं, बिल्कुल मैया, कहीं आने जाने लायक नहीं है आजकल। क्यों? क्या बताऊं, जहां जाओ वहीं स्वार्थ का प्रेम है। कोई किसी से सच्चे हृदय से प्रेम करता ही नहीं। जहां कुछ प्राप्ति होनी हो वहां प्रेम है, जब मिल जाए तो प्रेम खत्म। यहां तक कि मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, देवताओं की, ऋषियों की, गंधर्वों की बात कर रहा हूं। और बड़ी सुंदर बात बाबा ने भी लिखी इसके बारे में। क्या लिखा है जानते हो? सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनो सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनो सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनो सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सदपि, स्वार्थ लाभो करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभो करे सब प्रीति। हे मां, ऋषि हो, गंधर्व हो, सुर हो, देवता हो, कोई भी हो, हर कोई सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही प्रेम कर रहा है। मैया के मुंह से निकला, कोई बात नहीं देवर्षि, एक बात बोलूं? बोले, हाँ मां बोलो। मेरे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सच में मां? हाँ, इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा, इतना प्रेम करते हैं कि संसार में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। नारद जी को बड़ा सुंदर अवसर मिला अपनी बात रखने का। नारद जी ने कहा, तो मां आपको सब कुछ पता होगा भोले बाबा के बारे में? बोले, हाँ बिल्कुल पता है। यहां तक नारद की गोपनीयम, जो गुरु मंत्र होता है, जो इष्ट के दर्शन होते हैं, उसको भी भोले बाबा मुझको बता देते हैं। इतना प्रेम करते हैं जिसको बताना ही नहीं चाहिए। तो मां एक बात और बताई होगी भोले बाबा ने, उनके गलों में जो मुंडों की माला पड़ी है उसमें सर किसके लगे हुए हैं, आप बता दो। अब मैया पार्वती एकदम संकुचित हो गई। वो नारद जी, हमने कभी पूछा नहीं, ये तो हमें पता नहीं है। नारद जी ने कहा, मैया तो ऐसा प्रेम तो दुनिया वाले सबसे करते हैं। बोलो राधे राधे। जो माला 24 घंटे अपने गले में डाल करके रखते हो और उसके बारे में पता ही ना हो कि उसमें मुंड किसके लगे हैं, तो ऐसा प्रेम तो दुनिया करती है मां। नारायण नारायण। थोड़ी सी बात में महाराज सीधे पावर आसमान में। बोलो राधे राधे। भड़क गई मैया पार्वती, अरे राम राम, जिसके लिए हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो हमसे इतना कपट करता है। आने दो, आज हम भोले बाबा को बताती हैं। मैया रुष्ट हो गई। नारद जी जाते जाते बाबा से बोला, बाबा जल्दी
समाधि से उठिएगा, आज मैया ने याद किया है। भोले बाबा मन में कहते हैं कि नारद तुम होकर के आए हो तो जरूर याद किया होगा। बोलो राधे राधे। भोले बाबा की समाधि टूटी, मैया के पास पहुंचे, बोले देवी क्या बात है, आज आपका मुखमंडल मलिन दिख रहा है, आज आप मलिन वस्त्र धारण करके क्यों बैठी हैं? अच्छा, पहले का रूठना भी अच्छा होता था, मनाना भी अच्छा होता था। आजकल के रूठने मनाने में भी बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था, रोज लड़ाई होती थी उसके घर में। थोड़ा सा कलिकाल का उदाहरण है। वो किसी मित्र से कहा होगा यार क्या करूं, परेशान हूं। उसके मित्र ने कहा एक काम करना, तुम अपनी धर्मपत्नी की खूब तारीफ किया करो, देखना लड़ाई बंद हो जाएगी। अच्छा, चाणक्य नीति भी कहती है तारीफ करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। वो गया, भोजन परोस रही थी श्रीमती, भोजन परोसते हुए फुल्का दिया और खाने लगे। वाह, तारीफ करने लगे पतिदेव। पतिदेव तारीफ करते हैं, आज तुमने देवी बड़ा अच्छा भोजन बनाया, क्या कहूं, तुम्हारे जैसी गृहिणी पाकर के मैं धन्य हो गया। श्रीमती जी हाथ में बेलन लेकर के खड़ी हुई हैं किचन के अंदर, और जोर से बेलन उठा करके मारती हैं तो पतिदेव की खोपड़ी फूट जाती है। बोलो राधे राधे। उसने कहा देवी मैंने तो तारीफ की, और तारीफ में भी बेलन लग गई, क्या कारण है? श्रीमती जी कहती हैं आज मैंने होटल से भोजन क्या मंगवा लिया, तुमने तारीफ के पुल बांध दिए। आज तक जीवन में मेरे से तारीफ नहीं किया तुमने जब मैं बनाती थी। तो भैया पहले पता कर लेना कि होटल से भोजन तो नहीं आया, तब तारीफ करना। इसलिए मैया पार्वती रूठी हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी क्या बात है? पार्वती कहती हैं बात मत करो हमसे। क्यों, किस लिए? पार्वती कहती आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। बाबा कहते हैं देवी ये किसने कह दिया? पार्वती कहती हम कह रही हैं आप हमसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते। क्यों? अरे हमने आपके लिए जानते हो कितना तप किया था। हमारे माता पिता आपके साथ तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने आपका तप किया कि हमें आपसे ही प्रेम है, हम निश्चल भाव से प्रेम करती हैं, और आप हमारे साथ कपट करते हो। बोले बाबा कहा देवी बात तो बताओ, आखिर हुई क्या बात? 24 घंटे मुंडों की माला गले में डाल के रखते हो, इसमें किसके मुंड लगे कभी बताया आपने? बोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। क्या बात है? बाबा कहते हैं देवी तुमने कभी पूछा नहीं, और रही बात मेरे प्रेम की, तो ये मुंडों की माला प्रेम का प्रमाण है। वो कैसे? बोले देवी जब जब तुम इस शरीर को छोड़ती हो, तुम्हारी याद बनी रहे, मैं तुम्हारे सर को काट करके इस मुंड की माला में पिरो लेता हूं। इतना प्रेम करता हूं तुमसे कि तुम्हें मैं कभी भूलूं नहीं, और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता।
पार्वती ने कहा आप महाकपटी निकले भगवान, ये कैसा प्रेम हुआ? क्यों? ये कौन सा प्रेम है कि आपको मरना नहीं होता और मुझको बार बार मृत्यु के द्वार पर जाना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है? आपने कौन सी दवाई पी रखी है